पता नहीं कि मनोविज्ञान में ज़्यादा कोई डिफरेंस माना नहीं है। मनोविज्ञान में लगभग प्रश्नों को सही माना है। एक प्रश्न ज़्यादा सबसे अधिक मेरे पास जो पूछा गया, वो हिंदी में जो पूछा गया अदिति वाला, वो प्रश्न ज़रूर डिलीट हो सकता है। ये मैंने जब सॉल्यूशन करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों आंसर अपनी जगह सही हैं और मैं उसका भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा भी साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न आपने भेजे हैं। एक छोटा सा डिस्कशन मैं इसके माध्यम से कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहे कि क्या किस पे लगाना चाहिए। यदि आपको अपने लेवल पे कोई भी प्रूफ मिलता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए वहां भी आपके पास आ जाते हैं, तो लगाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक दबाव बनता है, बट रियल में जरूरी नहीं है कि अपन आपत्ति लगा दें और पर्सन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। फिर भी ऑथेंटिक कोई सोर्स मिलता है तो हमें उस पर्सन के ऊपर जरूर लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं उस पर्सन को उसके बाद बोनस या एक प्रकार से डिलीट कर दिया जाता है। तो डिलीट करने से उस बच्चे को फायदा हो जाता है जिस बच्चे का मान लीजिए वो आंसर गलत हो रहा है, और डिलीट होने के बाद उसको फायदा हो जाता है। आंसर के आने के बाद संभवतः है जो रुझान मेरे सामने आए, बच्चों के नंबर अपेक्षाकृत कुछ विषयों में कम हुए हैं। कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट कुछ में कम हुए हैं। मतलब मेरिट में अपन जो अनुमान लगा रहे थे, अब अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सोशल मीडिया पे होते ही नहीं है, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं होता है कि रियल में से पॉलिटिकल साइंस स्कूल एक्स्ट्रा रिजल्ट आया तो पता नहीं था कि कहाँ से बच्चे इतने नंबर वाले निकल के आ गए। किसी को अनुमान नहीं था कि इतना असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी मेरिट जा सकती है क्या। तो ऐसे बच्चे यदि छुपे हुए हैं तो उनका कोई अनुमान नहीं है। मेरिट और कट ऑफ जो होता है वो एक गेम होता है, उसमें एक अनुमान लगाया जाता है आपके जो विभिन्न प्रकार के नंबर हैं। इसके ऊपर मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर एक बार दोबारा हम सर्वे करवा लेंगे, और आज शाम को या कल मैं एक बार एक छोटा सा आंकड़ा और दे दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से ये तय है कि जो मेरिट है उसमें 2 से 4 अंकों की गिरावट इस आंसर की के अकॉर्डिंग है। अब इस आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आएगी तो वहां आपको देखने को मिलेगा जो भी विवादित प्रश्न है वो हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जो बच्चे बहुत आपने को एडवांस मान रहे थे या उनका वो सही हो रहा था, तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पहले से कोई तनाव लेने से कोई फायदा नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है। सीधा सा मतलब ये होता है कि इस कट ऑफ के गेम से बाहर निकलकर बताने को मैं भी बता दूंगा। उस समय मैंने जारी की थी, आप में से कई ने कहा कि सर बहुत ज्यादा बता दी। दो चीजें होती हैं इसमें। मेरी राय मानिए, हमेशा पेपर देने के बाद हमेशा अगली रणनीति या अगली तैयारी में जुट जाना चाहिए। कभी भी इस चीज में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इसका आउटपुट जीरो आता है। आप कितना ही कट ऑफ का गेम खेल लें, कितना ही कुछ कर लें, आपको लगता है कि इन प्रश्नों में मुझे लगाना है, लगाने के बाद मुझे तुरंत जो है वो दूसरी चीजों में जुट जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत आप लोगों को राय है, अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे समय बिताने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान। पता नहीं कौन से पेपर में आया, मुझे नहीं पता। तो इसमें इन्होंने प्रक्रिया भी शब्द दे रखा है, संक्रिया भी दे रखा है, उत्पादन भी दे रखा है, विषय वस्तु भी दे रखा है। नॉर्मली अपन किताब में भी पढ़ेंगे तो संक्रिया दे रखा है, उत्पादन दे रखा है, विषय वस्तु, ये 3 मूल कारक होते हैं। लेकिन प्रक्रिया जो होता है वो संक्रिया का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। एच.सी. वालिया की जो साइकोलॉजी किताब है, शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादें, उसमें स्पेशली इस बातों के लिए लिख रखा है कि प्रक्रिया भी संक्रिया का एक पार्ट होता है। यानी इसको अपन ऑपरेशन बोलते हैं संक्रिया को। मूल वर्ड रियल में संक्रिया ही है, मूल वर्ड संक्रिया ही है, लेकिन प्रक्रिया इसका पार्ट होता है। प्रोसेस को भी उसने बाकायदा ऑब्लिक लगा के लिख रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न को किया है उसका मैं टेलीग्राम चैनल, आप याद रखना, इनके जो भी जो सही लग रहा है मुझे कि इन पे लगानी चाहिए, उसके टेलीग्राम चैनल अभी जस्ट इसके बाद मैं डाल दूंगा, DH5AV धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, जिसपे लगभग 1,46,000 सब्सक्राइबर हैं। सिर्फ वही हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है ना। उस पे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी हम शेयर करते हैं रियल में ऑफिशियल, वो मेरे द्वारा होता है। बाकी किसी भी पर्सन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल 1.46 इस पे है। आप इस पे देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा, हर इन्फॉर्मेशन इस पे आती है, याद रखना, ठीक है। तो ये ऑफिशियल चैनल है, इसी को आप फॉलो किया करें, याद रखना। तो संक्रिया जो है प्रक्रिया, ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इसमें दोनों ही सही हैं। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, ये मैं बात कर रहा हूँ। रमेश को, यही प्रश्न काफी बच्चों का था कि रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और उदासीन रखना भी नहीं चाहता है, यहाँ संघर्ष है। नॉर्मली क्या होता है, परीक्षा का प्रेशर होता है, तो कई बार मैं भी, जैसे मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं समझने में। पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं और उदासीन भी रखना नहीं चाहता, ठीक है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये परिहार है, और ये क्या लग रहा है, उदासीन नहीं रखना चाहता, इसका मतलब ये उपागम है। लेकिन यदि इसके अंदर की लैंग्वेज को अपन समझेंगे तो ये दोनों ही क्या है, परिहार हैं, ठीक है ना। दोनों ही ये चीजें, दोनों में ही से दूर भागना चाहता है।
मतलब ये दूर भागना चाह रहा है, ये उदासीन रखना भी नहीं चाहता है और पारिवारिक समारोह में भाग लेना भी नहीं चाहता है। बच्चा इंजीनियरिंग परीक्षा में भाग लेना भी नहीं चाहता है और माता-पिता को नाराज करना भी नहीं चाहता। ऐसा प्रश्न पहले एक एग्जाम में आया था, उसका आंसर इन्होंने परिहार परिहार माना था। तो इन दोनों में नहीं की वजह से आंसर इसने क्या माना है, परिहार परिहार। यदि इसमें ऑप्शन ये भी होता ना परिहार उपागम ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऑप्शन एक उपागम परिहार दे रखा है, यानी पॉजिटिव पहला, तो पहला पॉजिटिव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको ज्यादा कर रहा होगा। बाकी यदि आप इसके ऊपर आपत्ति लगाना चाहें तो केवल इस आधार पे लगा सकते हैं कि वो दोनों चीजों से दूर भागना चाहता है, वो परिहार परिहार होता है। लेकिन इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें कहता है कि उदासीन रखना नहीं चाहता अपनी माता को, ठीक है ना। भाग लेना तो पसंद नहीं, पर उदासीन रखना चाहता है, इस आधार पे लगा सकते हो। बाकी इसकी इंटरनल लैंग्वेज और पूर्व एग्जाम में जो प्रश्न आया है उसका आंसर ऐसा ही, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था सीटेट में और उसका आंसर माना गया है परिहार परिहार। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग।